मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 11 संप्रदान कारक की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, कोष्ठक दत्तेषु शब्देषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये जितने भी कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं इनमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। फर्स्ट है हमारा विद्या होती, विद्या होती है। चतुर्थी विभक्ति में आएगा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो क्या फिल करोगे बच्चों? चतुर्थी विभक्ति में विद्या ज्ञानाय भवति। ख, महिला भोजनम यच्छति, महिला भोजन देती है। किसको? याचक अर्थात होता है भिखारी। तो हमें याचक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो वो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का याचकाय। ये जितने भी हैं ये सब अकारांत शब्द हैं और आपको याद है अकारांत होने पर हम उनके रूप राम के अकॉर्डिंग चलाते हैं। इसलिए राम की चतुर्थी रामाय होती है, तो सभी में हम राम के अनुसार लगाएंगे, क्योंकि हम इसको पुल्लिंग माने या नपुंसकलिंग चतुर्थी से सभी के रूप पुल्लिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। ग, जनाः उद्यानं गच्छन्ति। तो हमारा कोष्ठक का शब्द है भ्रमण। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। लोग घूमने के लिए, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, चतुर्थी लगने पर घूमने के लिए हो जाएगा। लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं या फल देते हैं। परोपकार शब्द है, परोपकार में चतुर्थी लगाने पर हो जाता है परोपकाराय। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। पांचवा, शिव नमः, और नमः के युग में भी चतुर्थी होती है। यह बात हमेशा याद रखना है। जहाँ भी नमः शब्द आता है उससे पूर्व वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा शिव की चतुर्थी हो जाएगी शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार। तो विद्या ज्ञान के लिए होती है। महिला भिखारी के लिए भोजन देती है। अब यहाँ पे यक्ष धातु के योग में चतुर्थी होती है, किंतु यदि हम याचक को भी लगा सकते हैं, भिखारी को, महिला भिखारी को भोजन देती है। लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं और वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। शिव जी को या शिव को नमस्कार है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सिर्फ हमको वन वर्ड में आंसर देना है। क, दीपकः कस्मै भवति, दीपक किसके लिए होता है? दीपक लगाते हैं हम घर में, किसके लिए लगाते हैं बच्चों? प्रकाश के लिए। तो हम प्रकाश के लिए बोल रहे, तो प्रकाश शब्द के लिए हम प्रकाश शब्द ही लेते हैं और चतुर्थी लगाने पर बन जाएगा प्रकाशाय। सिर्फ हमें क्वेश्चन वाला वर्ड वैसे भी एक पद में लिखना है तो ओनली आंसर ही लिखेंगे, और यदि पूर्ण पद में देना होता है तब हमें क्या करना होता है? कस्मै के स्थान पर हमें आंसर वाला वर्ड लगाना होता है। किंतु यहाँ तो एक पद का ही बोला गया है, इसलिए वन वर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाशाय। दीपकः कस्मै भवति, तो प्रकाशाय, प्रकाश के लिए होता है। कस्मै फलानि रोचन्ते, कि किसको फल अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, कस्मै फलानि रोचन्ते, किसको फल अच्छे लगते हैं। इसमें हम किसी का भी नाम लेकर उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। तो हम रमा
को फल अच्छे लगते हैं तो रमा में चतुर्थी लगाएंगे, तो रमाए फलानि रोचन्ते, रमा को फल अच्छे लगते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में इससे संबंधित कोई सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर मन से लिख सकते हैं। पूजकः केभ्यः प्रसादम यच्छति, पुजारी किसको प्रसाद देता है, तो केभ्यः किसको, तो यहाँ हम लगा सकते हैं जनेभ्यः लोगों को, यह बहुवचन का है तो जो भी चतुर्थी विभक्ति का हम बनाएंगे वह रूप भी बहुवचन का ही बनाएंगे, तो जनेभ्यः चतुर्थी का बहुवचन लगाया। क्वेश्चन बहुवचन में किया गया है इसलिए। बालकः क्रीडाक्षेत्रम किमर्थम गच्छन्ति, बालक खेल के मैदान में किस लिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं खेल के मैदान में, खेलने के लिए, तो हम लगाएंगे खेलने के लिए, धातु होती क्रीड और आंसर हो जाएगा चतुर्थी लगाना है इसलिए क्रीडनाय, खेलने के लिए। माता कस्मै क्षीरम यच्छति, माता किसको दूध देती है, तो यहाँ आ जाएगा बालक को, या कस्मै का अर्थ वैसे के लिए होता है, किसके लिए दूध देती है, तो बालक के लिए, तो हम बालक की चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा बालकाय। तो इस प्रकार से हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए भोजन के लिए। अब भोजन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, भोजन के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो इसलिए के लिए आ रहा है तो हमें इनको देखना है, के लिए चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसका कारक चिन्ह के लिए होता है, तो हमें इसमें से चतुर्थी विभक्ति का शब्द फाइंड करना है, तो क्या होगा बच्चों, भोजनाय, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा भोजनाय। ख, भिखारियों के लिए, भिखारी के लिए शब्द होता है याचक, और सभी में देखिए के लिए लग रहा है, यहाँ पे भी के लिए लग रहा है, यहाँ भी के लिए, सिर्फ इस जगह के द्वारा है, तो यहाँ कारक चिन्ह अलग लगा है तो हम अलग कारक चिन्ह वाला शब्द फाइंड करेंगे। तो जब तक जिसमें के लिए उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति का ही शब्द फाइंड करना है। भिखारी के लिए होता है याचक, अभी याचक का चतुर्थी बनेगा याचकाय, तो ये होगा हमारा राइट आंसर याचकाय। फूलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, के द्वारा कौन सा, इसका कारक चिन्ह क्या है, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है के द्वारा, तो इसमें से हमें तृतीय विभक्ति का शब्द फाइंड करना है, तो ये होगा फूलों के द्वारा। अब यहाँ पे पुष्पेण भी दिया हुआ है, पुष्पे भी, दोनों ही तृतीय विभक्ति के हैं, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे कि पुष्पेण लेना है या पुष्पेयी, तो यहाँ पे बहुवचन का दिया हुआ है फूलों के द्वारा, तो यहाँ हम लेंगे बहुवचन का पुष्पेय, फूलों के द्वारा, तो राइट आंसर है पुष्पेय। और पांचवा है आचार्य के लिए, आचार्य शब्द के लिए आचार्य भी होता है, और अब हम चतुर्थी विभक्ति का शब्द फाइंड करना है तो इसमें आ जाएगा आचार्याय, राइट आंसर है हमारा आचार्याय। एक्सरसाइज फोर्थ, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं, विद्यालय पढ़ने के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति का हमें शब्द लेना है, तो यह हो जाएगा पठनाय, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। इसके लिए हमको इसका हिंदी अर्थ देख करके जो इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है उसी कारक चिन्ह वाले हमें विभक्ति वाला शब्द हमें इसमें फिल करना होगा। जनाः चणकान् यच्छन्ति, लोग चनों को देते हैं, अब किसको देते हैं, बंदरों के लिए, किसके लिए देते हैं, बंदरों के लिए। अब यहाँ पे बंदरों के लिए क्योंकि पूरा सेंटेंस ही बहुवचन का है, दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं वानराय और वानरेभ्यः, तो इसके लिए हमें
फिर वचन के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो यह वचन हमारा बहुवचन का है, तो वानरेभ्यः आएगा बंदरों को। लोग बंदरों को चने देते हैं, या लोग बंदरों के लिए चने देते हैं। सः देवालयं गच्छन्ति, लोग देवालय अर्थात मंदिर, गच्छन्ति जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? पूजने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आ जाएगा यहाँ पे पूजना, यही है चतुर्थी विभक्ति का। 4 सूर्य भवति, सूर्य होता है, किसके लिए? प्रकाश के लिए होता है, तो यह हो जाएगा प्रकाशाय, सूर्य प्रकाशाय भवति। वयं पश्यामः, हम देखते हैं, किससे देखते हैं हम? आँखों से, नेत्रों से, तो 2 नेत्रों से देखते हैं, तो यह होगा चतुर्थी विभक्ति। या इसमें तो तृतीय विभक्ति द्विवचन भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि से के द्वारा, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति द्विवचन है, क्योंकि चतुर्थी में भी द्विवचन में नेत्राभ्याम ही होगा, तृतीया भी नेत्राभ्याम, चतुर्थी भी नेत्राभ्याम, पंचमी भी नेत्राभ्याम, यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों ही विभक्ति के द्विवचन सेम होते हैं। किंतु यहाँ हम अर्थ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पता चल रहा है कि नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति है। तो वयं नेत्राभ्याम पश्यामः, हम आँखों से देखते हैं। तो आज हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। आप इन एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखें और गुड हैंड राइटिंग में लिखें, ताकि हमें भी चेक करने में आसानी हो और आप भी आसानी से याद कर पाए। तो छात्रों, आप अध्ययन करते रहिए और जो बताया जाता है उसका रिवीजन अवश्य लगाएं। धन्यवाद।